अभी समय है चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का सदुपयोग इस टीम की तरफ से करते हुए जीत का परचम लहराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी दिन पहले अगर और ये घोषणा होती तो और बेहतर होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, सतत संपर्क के अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सब इन कार्यक्रमों के दौरान ही सबकी। अच्छा, अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये टीम जो दिखाई दे रही है, टीम बीजेपी ऑफ राजस्थान, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया है। एक हमारे बिल्कुल मैं कह सकता हूं जिनके संगठन की दिशा के आधार पर जोशीले कार्यकर्ता जो संगठन निष्ठ और इस समय की आवश्यकता के हिसाब से एक बिल्कुल एक मुखी होकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम आज उसकी घोषणा हुई है। और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय जिस तरह के हम सबको चाहिए उस तरह के हमको कार्यकर्ताओं को प्रदेश की टीम में इस्तेमाल मिला है और मिलजुल करके एक अच्छा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को विदाई और भाजपा की सरकार बनाने का कारण बनेंगे। बिल्कुल, और मैं जैसा भी रामलाल जी से भी ये सवाल कर रहा था कि यहाँ कांग्रेस को लेकर बात लगातार ये हो रही है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जो खाली पड़े पद हैं उनकी घोषणा होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी का तो पता ही नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब चर्चा हुई, कोई अटकलें किस नाम की कि कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन यहां पर महामंत्री बनेगा, कितनी महिलाएं होंगी, किस क्षेत्र इलाके से आएंगे, किस वर्ग से आएंगे, और ये लिस्ट आ जाती है अचानक। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अध्यक्षों का चुनाव भी सहजता से होता है, उसकी किसी को पता भी नहीं चलता और वहाँ इस बात को लेकर के भयंकर फुटबॉल चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सहजता से दायित्वों का परिवर्तन हर कार्यकर्ता के स्वभाव में होता है। उसका काम है और काम के साथ हम सब जुड़े हैं, इस बात से काम करते हैं। आज इसी टीम में भी हम देखें तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और मिलजुल करके सबका एक ही ध्येय है कि हम संगठन को मजबूत करते चलें, उसके माध्यम से जो सत्ता तक पहुंचे, सत्ता भी साधन बन करके जिन अपेक्षाओं को लेकर के हम सत्ता में पहुंचे उसको पूरा कर सकें। अरुण जी, इससे पहले आप भी महत्वपूर्ण पद पर राजस्थान में रह चुके हैं और इससे पहले अगर हम सीपी जोशी जी से पहले देखें, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अपनी टीम थी, उन्होंने भी सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते काफी काम किया। क्या डिफरेंस आप टीम में देखते हैं? कोई अंतर नहीं होता। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, सतीश जी रहे, बीच में और कई रहे। हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है पूरी टीम का। इसलिए पूरी टीम बैठ करके जिन कार्यक्रमों की योजना बनती है उन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम सबका होता है, क्योंकि अध्यक्ष पार्टी का प्रथम व्यक्ति जो है जिसके नेतृत्व पूरी टीम काम करती है। इसलिए निश्चित रूप से अध्यक्ष के निर्देशों की पालना सब करते हैं। अच्छा, पीछे एक जो जैसा मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर रहा हूं, एक 85 सचिवों की लिस्ट जारी हुई थी, फिर आला कमान की तरफ से वो लिस्ट वापस करने को कहा गया। इस लिहाज से मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि नाराजगी भी हो सकता है कुछ लोगों की सामने आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कुछ चीज छूट गई है, किसी का नाम छूट गया है। नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए दायित्व किसी भी काम का हो सकता है। उस दायित्व के भाव के साथ हम सब काम करते हैं। जैसे कांग्रेस की आपने तुलना की, मैंने पहले ही कहा उनके संगठन शब्द नहीं होगा, वहाँ केवल पद के लिए काम करते हैं और पद का उपयोग कैसे किया जाएगा कुछ। दूसरा, जहाँ तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में तो पिछले 4.5 साल से सत्ता का संघर्ष, संगठन का संघर्ष आम आदमी देख रहा है, किस प्रकार से एक को हटाना और बनाना इन चीजों चल रहा है। और उसी द्वंद्व में आकर के आज तक आप देखेंगे राजस्थान के इन्होंने जब रोटासरा जी बने तो सब अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों ने घोषणा की थी, एक भी जिले का अध्यक्ष नहीं है और पार्टी का संगठन चल रहा है। मंडल ब्लॉकों के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी का संगठन चल रहा है। इसलिए इनके लिए संगठन शब्द नहीं है, केवल सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द सारी चीज चलती है कांग्रेस। बिल्कुल। और अरुण जी, एक चीज और पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो लेटर जारी हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की निम्नवत घोषणा की जाती है। यानी पूरा क्लियर कर दिया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पूरी लिस्ट जारी की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीयता का आधार किस रूप में आपको इस लिस्ट में यहां पर नजर आता है, और चूंकि अभी एक बीजेपी का आगामी कार्यक्रम भी सामने आया है जुलाई महीने में, 3 कार्यक्रम है, 5 तारीख का, 12 तारीख का, उसके आगे का भी, जहां पर अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चे और संगठन बीजेपी के सड़कों पर उतरेंगे। तो अब किस रूप में आप देखते हैं इस बीजेपी के विजन को कि हमें सत्ता हासिल करनी है या कहें कि हमें कांग्रेस की सरकार हटानी है? आपको ध्यान होगा कि हम नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी का
एकजुटता है, एकाग्रता है और सब मिलजुल करके काम करते हैं। हम जो काम करते हैं सबकी आपसी सहमति के आधार पर काम करने की बात करते हैं, उसमें किसी दक्षिण और अंतिम रूप से मानते हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया वो सबको स्वीकार होता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कार्यक्रमों की बात है, अभी भी देखें इस महीने में पूरा महासंपर्क अभियान के दौरान अभी पिछले 3 दिनों में परसों यहाँ पर 28 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी थे, 29 को माननीय नड्डा जी और 30 को अमित शाह जी। ऐसे लगातार सबके कार्यक्रम लगातार चले और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत प्रवास हमारे यहाँ की एक काम की महत्वपूर्ण शैली होती है, उसको हम नियमित रूप से करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा बीजेपी पर कि कई सारे सीएम फेसेस हैं, यहाँ पर आपसी गुटबाजी है, आपसी लड़ाई है, अलग अलग खेमों में बीजेपी बटी हुई है। तो ये क्या संदेश देगा ये जो पूरी की पूरी 29 पदाधिकारियों की लिस्ट है कि हाँ इसमें कोई खेमेबाजी नहीं है, किसी का गुट हावी नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक खेमा है और उस खेमे का नेतृत्व कमल करता है। कमल के फूल के साथ सब जने करते हैं और पार्टी का जो भी प्रदेश का अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उस समय पार्टी का सर्वोपरि होता है, उसकी चीजों को हम सब मानने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी जी। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण चतुर्वेदी जी बीजेपी के नेता साफ तौर पर यहां बताते हुए कि कोई गुटबाजी नहीं है। और देखिए इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। सौरभ, 29 पदाधिकारियों की लिस्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष हैं। रामलाल शर्मा मेरे साथ जुड़े अभी इससे पहले, अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े, उन्होंने कहा क्षेत्रीयता का, जातीयता का और एनर्जी युवा ऊर्जा का और साथ ही साथ तजुर्बे का पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। आपसे समझना चाहूंगा इस लिस्ट के जरिए क्या कुछ कहानी बयां होती है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ज्यादातर चेहरों को इसमें नहीं बदला गया है, लेकिन कुछ बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बाबा बालक नाथ हो या फिर सुखबीर जौनपुरिया है, उनको जो है वो पदाधिकारियों की टीम में जो है वो शामिल किया है। इस जो पदाधिकारियों की टीम जो है वो तैयार की गई, उसके पीछे की कहानी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊं कि काफी समय से जो है वो इस पर मशक्कत चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो लगातार हो रहे थे और इसके साथ ही शुरुआत में जो लिस्ट भेजी गई थी ऊपर अप्रूवल के लिए, उसमें करेक्शन के लिए कहा गया और उसके बाद जो है वो करेक्शन आई और फिर जो है वो ये लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हुई। इसके पीछे एक रोचक जानकारी ये भी है कि एक वरिष्ठ एमएलए को जो है वो पदाधिकारियों की टीम में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, लेकिन उन जो विधायक हैं उन्होंने जो है वो सीपी जोशी के नीचे काम करने से एक तरह से बहाना करके जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो सीपी जोशी के नीचे जो है वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लिस्ट आई है, जिस प्रकार की लिस्ट आई है, अब ये जो पदाधिकारी हैं उन्हें ही जो है वो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक तरह से पूरा कार्यभार इन कंधों पर जो है वो रहने वाला है। जिस प्रकार से टीम बनाई गई उसमें कुछ नाम जो है वो बदले नहीं गए हैं, कुछ का प्रमोशन जो है वो हुआ है। जैसे बात करें कि मुकेश दाधीच हो, अजय पाल सिंह हो या फिर ये जो लोग हैं इन पर जो है वो विश्वास जताया गया है। जितेंद्र गोठवाल जो पहले प्रदेश मंत्री थे, उन्हें जो है वो एक तरह से उपाध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी, उनका भी एक तरह से प्रमोशन जो है वो हुआ है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा ये पहले भी महामंत्री थे और अभी भी जो है वो इन्हें महामंत्री के पद पर ही जो है वो रखा गया है। तो सीआर चौधरी का नाम जो है वो नया इसमें शामिल किया गया है। आज कुछ नाम जैसे प्रभुलाल सैनी है जो वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री थे, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। आदिवासी इलाके से बात करें बांसवाड़ा की तो कृष्णा कटारा को जो है वो प्रदेश मंत्री जो है वो बनाया गया। यानी पूरे प्रदेश से जो है वो एक टीम तैयार करने की कोशिश जो है वो सीपी जोशी द्वारा की गई है। चूंकि अब इन्हीं के कंधों पर जो है वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं के जरिए जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इनकी बड़ी भूमिका जो है वो एक तरह से रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम और नेताओं के दौरे जो है वो होने, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इनको दी है। और सीपी जोशी काफी समय से मशक्कत कर रहे थे और आखिरकार जाकर आज जो है वो लिस्ट
फाइनल हो गई और इसे जारी जो है वो कर दिया गया है। कुछ नए नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए, लेकिन पुराने नामों को भी इसमें जो है वो तवज्जो दी गई है। जी सौरभ, गुटबाजी, खेमेबाजी, कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी में है, हमसे ज्यादा है, और जिस रूप में ये नाम सामने आए हैं, क्या संतुलन और समीकरण बनाने की कोशिश की गई है? तमाम जो चेहरे बीजेपी के इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में सामने फ्रंट रनर दिखाई देते हैं या बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, क्या उनके जुड़े हुए सभी लोगों के इसमें नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक गुटबाजी की बात है तो ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी में किस प्रकार की गुटबाजी जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो देखने को मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को जो है वो थामा जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह से गुटबाजी थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीपी जोशी ने पूरी तरह से कोशिश जो है वो की है कि सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि हर इलाके से कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र से जो है वो इस नई टीम में जो है वो पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से पूर्व सांसद संतोष अहलावत उन्हें झुंझुनू से जो है वो है और उन्हें जो है वो इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। साथ ही प्रियंका मेघवाल को जगह दी गई है। नए नाम जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश। बिल्कुल, यहां पर नाम लगातार चल भी रहे हैं सौरभ। मैं जरा जो 11 पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर बात करें, 11 नाम आए हैं। बाबा बालकनाथ योगी का नाम है, श्री सुखबीर जौनपुरिया का नाम है, श्री CR चौधरी हैं, श्री नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल, श्री मुकेश दाधी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री श्रवण सिंह बगड़ी। कोई चौंकाने वाला नाम, कोई नाम जिसके पीछे कोई खास कारण नजर आ रही है, खास कारण नजर आ रहा है? देखिए इस टीम में बाबा बालकनाथ को जो है वो शामिल किया गया है, सुखबीर जौनपुरिया को जो है वो शामिल किया गया है, CR चौधरी उन्हें जो है वो शामिल किया गया। ये जो है वो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन की बात जहां तक की जा सकती है उसको साधने की कोशिश जो है वो ये इस नई टीम में जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सरदार अजयपाल और मुकेश दादी जो है वो पहले से थे और उन्हें भी इस बार भी जो है वो इस टीम में शामिल किया गया, यानी पुराने लोगों को भी जो है वो ज्यादा छेड़ने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है। लेकिन कुछ नाम जो है वो जैसे संतोष अहलावत है, झुंझुनू में किस प्रकार की बीजेपी की स्थिति है ये सभी को जानकारी है और उन्हें जो है वो अब शामिल किया गया है। अब क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पूर्व सांसद जो है वो रह चुकी हैं प्रभुलाल सैनी, जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं। हालांकि अब किस प्रकार की उनकी स्थिति ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें भी जो है वो इस टीम में शामिल जो है वो किया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी जो है वो पूर्व में ही जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी में थे और उन्हें यथावत जो है वो रखा गया है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा पहले से ही बिल्कुल, मैं आता हूं प्रदेश महामंत्री पे आता हूं। देखिए, प्रदेश महामंत्री को लेकर ये 5 नाम सामने आए हैं। श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, श्री जगवीर छाबा, श्री दामोदर अग्रवाल और श्री मोतीलाल मीणा। अब बताइए, जो महामंत्री में 5 नाम है, कोई चौंकाने वाला नाम या फिर कोई खास वजह जिनको महामंत्री बनाया गया है, या जो पहले से, जैसे दिया कुमारी का आपने बताया कि वो इंटैक्ट है, महामंत्री पहले भी थी अभी भी है? जी बिल्कुल, दिया कुमारी पहले भी महामंत्री थी, भजनलाल शर्मा भी पहले भी महामंत्री थे, लेकिन ये नए नाम जो है वो शामिल किए गए। जगबीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा, ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो है वो इन्हें इस नई टीम में जो है वो जगह दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र में संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन करने की कोशिश की गई है। उसी के तहत ये जिम्मेदारी जो है वो महामंत्रियों के लिहाज से जो है वो दी गई। हालांकि 2 बड़े नामों को जो है वो इस टीम में जो है वो नहीं छेड़ा गया है। जी बिल्कुल, प्रदेश मंत्री का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। ये भी 11 नाम है। जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष 11 हैं तो प्रदेश मंत्री भी 11 हैं। श्री विजेंद्र पूनिया, श्रीमती प्रियंका मेघवाल बालान, श्री वासुदेव चावला, श्री भानु प्रताप सिंह, श्रीमती नीलम गुर्जर। नए व्यक्तियों को भी इसके अंदर जगह दी गई है और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया होगा। तो नई टीम बनी है, नई ऊर्जा के साथ ये काम करेगी और 2023 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ काम करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। हाँ बोलिए सर।
निश्चित रूप से ये पूरी टीम मिलकर 2023 के अंदर कमल खिलाने का काम करेगी। रामलाल जी, ये जिस तरह से आपने बताया कि क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए हैं, जातीय समीकरण भी देखे गए हैं, दूसरी तरफ बात अगर करें हम युवाओं को भी दिया गया है विचरण है इसमें, और इसमें तजुर्बा भी देखा गया है, तो कुल मिलाकर सारी चीजों को पार्टी ने एंडोर्स किया है। निश्चित रूप से पार्टी ने बैलेंस करके और फिर टीम की घोषणा की है, और निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नई ऊर्जा के साथ पूरी टीम मिलकर काम करेगी, और एक टीम राजस्थान के रूप में तमाम कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, अभी तक देखिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि टीम बनेगी, वहां घोषणा होगी पदाधिकारियों की, लेकिन बीजेपी का तो पता भी नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब मीटिंग हुई और ये घोषणा हो गई। देखिए, पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा है, संगठनात्मक ढांचे के अंदर पार्टी तमाम वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में फिर ही टीम हमारी घोषित होती है, और सबकी राय के आधार पर, सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार ने कह दिया तो वही अंतिम है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, और आंतरिक लोकतंत्र के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में टीम की घोषणा की जाती है। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी बराबर का तवज्जो यहां पर दी गई है, चाहे प्रियंका मेघवाल जी हों या फिर दिया कुमारी जी हों, नीलम गुर्जर जी हों और कृष्णा कटारा जी हों। जी, निश्चित रूप से कृष्णा जी को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, प्रियंका मेघवाल को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, दिया कुमारी जी को ऑफिस में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष अहलावत जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो जैसा मैंने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, और भारतीय जनता पार्टी की मेन थीम भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनने के लिए जा रही है। नाराजगी भी हो सकता है कुछ सामने आए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में ही टीम की घोषणा की गई। एक चीज और रामलाल जी, ये अभी समय है चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का सदुपयोग इस टीम की तरफ से करते हुए जीत का परचम लहराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी दिन पहले अगर और ये घोषणा होती तो और बेहतर होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, सतत संपर्क के अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, और सब इन कार्यक्रमों के दौरान ही सबकी। अच्छा, अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये टीम जो दिखाई दे रही है, टीम बीजेपी ऑफ राजस्थान, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया है। एक हमारे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जिनके संगठन की दिशा के आधार पर जोशीले कार्यकर्ता जो संगठन निष्ठ और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता के हिसाब से एक बिल्कुल एकमुखी होकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम आज उसकी घोषणा हुई है। और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय जिस तरह के हम सबको चाहिए उस तरह के हमको कार्यकर्ताओं को प्रदेश की टीम में इस्तेमाल मिला है, और मिलजुल करके एक अच्छा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को विदाई और भाजपा की सरकार बनाने का कारण बनेंगे। बिल्कुल, और मैं जैसा भी रामलाल जी से भी ये सवाल कर रहा था कि यहाँ कांग्रेस को लेकर बात लगातार ये हो रही है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जो खाली पड़े पद हैं उनकी घोषणा होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी का तो पता ही नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब चर्चा हुई, कोई अटकलें किस नाम की कि कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन यहां पर महामंत्री बनेगा, कितनी महिलाएं होंगी, किस क्षेत्र इलाके से आएंगे, किस वर्ग से आएंगे, और ये लिस्ट आ जाती है अचानक। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अध्यक्षों का चुनाव भी सहजता से होता है, उसकी किसी को पता भी नहीं चलता, और वहाँ इस बात को लेकर के भयंकर फुटबॉल चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सहजता से दायित्वों का परिवर्तन हर कार्यकर्ता के स्वभाव में होता है। उसका काम है, और काम के साथ हम सब जुड़े हैं, इस बात से काम करते हैं। आज इसी टीम में भी हम देखें तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, और मिलजुल करके सबका एक ही ध्येय है कि हम संगठन को मजबूत करते चलें, उसके माध्यम से जो सत्ता तक पहुंचे, सत्ता भी साधन बन करके जिन अपेक्षाओं को लेकर के हम सत्ता में पहुंचे उसको पूरा कर सकें। अरुण जी, इससे पहले आप भी महत्वपूर्ण पद पर राजस्थान में रह चुके हैं, और इससे पहले अगर हम सीपी जोशी जी से पहले देखें, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अपनी टीम थी, उन्होंने भी सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते काफी काम किया। क्या डिफरेंस आप टीम में देखते हैं? कोई अंतर नहीं होता। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, सतीश जी रहे, बीच में और कई रहे। हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है पूरी टीम का। इसमें पूरी टीम बैठ करके जिन कार्यक्रमों की योजना बनती है उन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम सबका होता है, क्योंकि अध्यक्ष
पार्टी का प्रथम व्यक्ति जो है इसके नेतृत्व पूरी टीम काम करती है। इसे निश्चित रूप से अध्यक्ष के निर्देशों की पालना सब करते हैं। अच्छा, पीछे एक जो जैसा मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर रहा हूं, एक 85 सचिवों की लिस्ट जारी हुई थी, फिर आला कमान की तरफ से वो लिस्ट वापस करने को कहा गया। इस लिहाज से मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि नाराजगी भी हो सकता है कुछ लोगों की सामने आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कुछ चीज छूट गई है, किसी का नाम छूट गया है। नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए दायित्व किसी भी काम का हो सकता है। उस दायित्व के भाव के साथ हम सब काम करते हैं। जैसे कांग्रेस की आपने तुलना की, मैंने पहले ही कहा कि संगठन शब्द नहीं होता, वहां केवल पद के लिए काम करते हैं और पद का उपयोग कैसे किया जाएगा कुछ। दूसरा, जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में तो पिछले 4.5 साल से सत्ता का संघर्ष, संगठन का संघर्ष आम आदमी देख रहा है, किस प्रकार से एक को हटाना और बनाना इन चीजों में चल रहा है। और उसी द्वंद्व में आकर के आज तक आप देखें कि राजस्थान के इन्होंने जब डोटासरा जी बने तो सब अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष ने घोषणा की थी, एक भी जिले का अध्यक्ष नहीं है और पार्टी का संगठन चल रहा है। मंडल ब्लॉकों के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी का संगठन चल रहा है। इसलिए इनके लिए संगठन शब्द नहीं है, केवल सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द भी सारी चीज चलती है कांग्रेस। बिल्कुल। और अरुण जी, एक चीज और पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो लेटर जारी हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की निम्नवत घोषणा की जाती है। यानी पूरा क्लियर कर दिया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पूरी लिस्ट जारी की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीयता का आधार किस रूप में आपको इस लिस्ट में यहां पर नजर आता है। और चूंकि अभी एक बीजेपी का आगामी कार्यक्रम भी सामने आया है, जुलाई महीने में 3 कार्यक्रम है, 5 तारीख का, 12 तारीख का, उसके आगे का भी, जहां पर अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मोर्चे और संगठन बीजेपी के सड़कों पर उतरेंगे। तो अब किस रूप में आप देखते हैं इस बीजेपी के विजन को कि हमें सत्ता हासिल करनी है या कहें कि हमें कांग्रेस की सरकार हटानी है? आपको ध्यान होगा कि हम नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी का एकजुटता है, एकाग्रता है और सब मिलजुल करके काम करते हैं। हम जो काम करते हैं सबकी आपसी सहमति के आधार पर काम करने की बात करते हैं, उसमें किसी दक्षिणी, और अंतिम रूप से मानते हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया वो सबको स्वीकार होता है। दूसरी बात यह कि जहां तक कार्यक्रमों की बात है, अभी भी देखें इस महीने में पूरा महासंपर्क अभियान के दौरान, अभी पिछले 3 दिनों में, परसों यहाँ पर 28 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी थे, 29 को माननीय नड्डा जी और 30 को अमित शाह जी। ऐसे लगातार सबके कार्यक्रम लगातार चले और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत प्रवास हमारे यहाँ की एक काम की महत्वपूर्ण शैली होती है, उसको हम नियमित रूप से करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा बीजेपी पर कि कई सारे सीएम फेसेस हैं, यहाँ पर आपसी गुटबाजी है, आपसी लड़ाई है, अलग अलग खेमों में बीजेपी बटी हुई है। तो ये क्या संदेश देगा, ये जो पूरी की पूरी 29 पदाधिकारियों की लिस्ट है, कि हाँ इसमें कोई खेमेबाजी नहीं है, किसी का गुट हावी नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक खेमा है और उस खेमे का नेतृत्व कमल करता है। कमल के फूल के साथ सब जने करते हैं और पार्टी का जो भी प्रदेश का अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उस समय पार्टी का सर्वोपरि होता है, उसकी चीजों को हम सब मानने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी जी। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण चतुर्वेदी जी, बीजेपी के नेता, साफ तौर पर यहां बताते हुए कि कोई गुटबाजी नहीं है। और देखिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। सौरभ, 29 पदाधिकारियों की लिस्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष हैं। रामलाल शर्मा मेरे साथ जुड़े अभी, इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े। उन्होंने कहा क्षेत्रीयता का, जातीयता का और एनर्जी, युवा ऊर्जा का और साथ ही साथ तजुर्बे का पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। आपसे समझना चाहूंगा इस लिस्ट के जरिए क्या कुछ कहानी बयां होती है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ज्यादातर चेहरों को इसमें नहीं बदला गया है, लेकिन कुछ बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बाबा बालक नाथ हो या फिर सुखबीर जौनपुरिया है, उनको जो है वो पदाधिकारियों की टीम में जो है वो शामिल किया है। इस जो पदाधिकारियों की टीम जो है वो तैयार की गई, उसके पीछे की कहानी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊं कि काफी समय से जो है वो इस पर मशक्कत चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो लगातार हो रहे थे और इसके साथ ही शुरुआत में जो लिस्ट भेजी गई थी ऊपर अप्रूवल के लिए, उसमें करेक्शन के लिए कहा गया और उसके बाद जो है वो करेक्शन आई और फिर जो है वो ये लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हुई। इसके पीछे एक रोचक जानकारी ये भी है कि एक वरिष्ठ एमएलए को जो है वो पदाधिकारियों की टीम में
शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, लेकिन उन जो विधायक हैं उन्होंने जो है वो सीपी जोशी के नीचे काम करने से एक तरह से बहाना करके जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो सीपी जोशी के नीचे जो है वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लिस्ट आई है, जिस प्रकार की लिस्ट आई है, अब ये जो पदाधिकारी हैं उन्हें ही जो है वो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक तरह से पूरा कार्यभार इन कंधों पर जो है वो रहने वाला है। जिस प्रकार से टीम बनाई गई उसमें कुछ नाम जो है वो बदले नहीं गए हैं, कुछ का प्रमोशन जो है वो हुआ है। जैसे बात करें कि मुकेश दाधीच हो, अजय पाल सिंह हो, या फिर ये जो लोग हैं इन पर जो है वो विश्वास जताया गया है। जितेंद्र गोठवाल जो पहले प्रदेश मंत्री थे, उन्हें जो है वो एक तरह से उपाध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी, उनका भी एक तरह से प्रमोशन जो है वो हुआ है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा ये पहले भी महामंत्री थे और अभी भी जो है वो इन्हें महामंत्री के पद पर ही जो है वो रखा गया है। तो सीआर चौधरी का नाम जो है वो नया इसमें शामिल किया गया है। आज कुछ नाम जैसे प्रभुलाल सैनी है जो वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री थे, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। आदिवासी इलाके से बात करें बांसवाड़ा की तो कृष्णा कटारा को इस जो है वो प्रदेश मंत्री जो है वो बनाया गया। यानी पूरे प्रदेश से जो है वो एक टीम तैयार करने की कोशिश जो है वो सीपी जोशी द्वारा की गई है। चूंकि अब इन्हीं के कंधों पर जो है वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं के जरिए जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इनकी बड़ी भूमिका जो है वो एक तरह से रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम और नेताओं के दौरे जो है वो होने, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इनको दी है। और सीपी जोशी काफी समय से मशक्कत कर रहे थे और आखिरकार जाकर आज जो है वो लिस्ट फाइनल हो गई और इसे जारी जो है वो कर दिया गया है। कुछ नए नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए, लेकिन पुराने नामों को भी इसमें जो है वो तवज्जो दी गई है। जी सौरभ, गुटबाजी, खेमेबाजी, कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी में है, हमसे ज्यादा है, और जिस रूप में ये नाम सामने आए हैं, क्या संतुलन और समीकरण बनाने की कोशिश की गई है? तमाम जो चेहरे बीजेपी के इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में सामने फ्रंट रनर दिखाई देते हैं या बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, क्या उनके जुड़े हुए सभी लोगों के इसमें नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक गुटबाजी की बात है तो ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी में किस प्रकार की गुटबाजी जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो देखने को मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को जो है वो थामा जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह से गुटबाजी थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीपी जोशी ने पूरी तरह से कोशिश जो है वो की है कि सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि हर इलाके से कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र से जो है वो इस नई टीम में जो है वो पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से पूर्व सांसद संतोष अहलावत हैं, उन्हें झुंझुनू से जो है वो है और उन्हें जो है वो इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। साथ ही प्रियंका मेघवाल को जगह दी गई है। नए नाम जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश। बिल्कुल, यहां पर नाम लगातार चल भी रहे हैं सौरभ। मैं जरा जो 11 पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर बात करें, 11 नाम आए हैं। बाबा बालकनाथ योगी का नाम है, श्री सुखबीर जौनपुरिया का नाम है, श्री सीआर चौधरी हैं, श्री नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल, श्री मुकेश दाधी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री श्रवण सिंह बगड़ी। कोई चौंकाने वाला नाम, कोई नाम जिसके पीछे कोई खास कारण नजर आ रही है, खास कारण नजर आ रहा है? इस टीम में बाबा बालकनाथ को जो है वो शामिल किया गया है, सुखबीर जौनपुरिया को जो है वो शामिल किया गया है, सीआर चौधरी उन्हें जो है वो शामिल किया गया। ये जो है वो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन की बात जहां तक की जा सकती है उसको साधने की कोशिश जो है वो ये इस नई टीम में जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सरदार अजयपाल और मुकेश दाधी जो है वो पहले से थे और उन्हें भी इस बार भी जो है वो इस टीम में शामिल किया गया। यानी पुराने लोगों को भी जो है वो ज्यादा छेड़ने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है। लेकिन कुछ नाम जो है वो जैसे संतोष अहलावत है, झुंझुनू में किस प्रकार की बीजेपी की स्थिति है ये सभी को जानकारी है और उन्हें जो है वो अब शामिल किया गया है। अब क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पूर्व सांसद जो है वो रह चुकी हैं
प्रभुलाल सैनी, जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं। हालांकि अब किस प्रकार की उनकी स्थिति ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें भी जो है वो इस टीम में शामिल जो है वो किया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी जो है वो पूर्व में ही जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी में थे और उन्हें यथावत जो है वो रखा गया है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा पहले से ही बिल्कुल, मैं आता हूं प्रदेश महामंत्री पे आता हूं। देखिए, प्रदेश महामंत्री को लेकर ये 5 नाम सामने आए हैं: श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, श्री जगवीर छाबा, श्री दामोदर अग्रवाल और श्री मोतीलाल मीणा। अब बताइए, जो महामंत्री में 5 नाम है, कोई चौंकाने वाला नाम या फिर कोई खास वजह है जिनको महामंत्री बनाया गया है, या जो पहले से, जैसे दिया कुमारी का आपने बताया कि वो इंटैक्ट है, महामंत्री पहले भी थी अभी भी है? जी बिल्कुल, दिया कुमारी पहले भी महामंत्री थी, भजनलाल शर्मा भी पहले भी महामंत्री थे, लेकिन ये नए नाम जो है वो शामिल किए गए। जगबीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा, ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो है वो इन्हें इस नई टीम में जो है वो जगह दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र में संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन करने की कोशिश की गई है। उसी के तहत ये जिम्मेदारी जो है वो महामंत्रियों के लिहाज से जो है वो दी गई। हालांकि 2 बड़े नामों को जो है वो इस टीम में जो है वो नहीं छेड़ा गया है। जी बिल्कुल, प्रदेश मंत्री का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। ये भी 11 नाम है। जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष 11 हैं, तो प्रदेश मंत्री भी 11 हैं। श्री विजेंद्र पूनिया, श्रीमती प्रियंका मेघवाल बालान, श्री वासुदेव चावला, श्री भानु प्रताप सिंह, श्रीमती नीलम गुर्जर। नए व्यक्तियों को भी इसके अंदर जगह दी गई है और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया होगा। तो नई टीम बनी है, नई ऊर्जा के साथ ये काम करेगी और 2023 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ काम करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। हाँ बोलिए सर। निश्चित रूप से ये पूरी टीम मिलकर 2023 के अंदर कमल खिलाने का काम करेगी। रामलाल जी, ये जिस तरह से आपने बताया कि क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए हैं, जातीय समीकरण भी देखे गए हैं, दूसरी तरफ बात अगर करें हम, युवाओं को भी दिया गया है, विचरण है इसमें, और इसमें तजुर्बा भी देखा गया है। तो कुल मिलाकर सारी चीजों को पार्टी ने एंडोर्स किया है। निश्चित रूप से पार्टी ने बैलेंस करके और फिर टीम की घोषणा की है और निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नई ऊर्जा के साथ पूरी टीम मिलकर काम करेगी और एक टीम राजस्थान के रूप में तमाम कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, अभी तक देखिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि टीम बनेगी, वहां घोषणा होगी पदाधिकारियों की, लेकिन बीजेपी का तो पता भी नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब मीटिंग हुई और ये घोषणा हो गई। देखिए, पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा है। संगठनात्मक ढांचे के अंदर पार्टी तमाम वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में फिर ही टीम हमारी घोषित होती है और सबकी राय के आधार पर, सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार ने कह दिया तो वही अंतिम है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में टीम की घोषणा की जाती है। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी बराबर का तवज्जो यहां पर दी गई है, चाहे प्रियंका मेघवाल जी हों या फिर दिया कुमारी जी हों, नीलम गुर्जर जी हों और कृष्णा कटारा जी हों। जी निश्चित रूप से कृष्णा जी को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, प्रियंका मेघवाल को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, दिया कुमारी जी को ऑफिस में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष अहलावत जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो जैसा मैंने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की मेन थीम भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनने के लिए जा रही है। नाराजगी भी हो सकता है कुछ सामने आए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में ही टीम की घोषणा की गई। एक चीज और रामलाल जी, ये अभी समय है चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का सदुपयोग इस टीम की तरफ से करते हुए जीत का परचम लहराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी दिन पहले अगर और ये घोषणा होती तो और बेहतर होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, सतत संपर्क के अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सब इन कार्यक्रमों के दौरान ही सबकी। अच्छा, अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये टीम जो दिखाई दे रही है, टीम बीजेपी ऑफ राजस्थान, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया है। एक हमारे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जिनके संगठन की दिशा के आधार पर जोशीले कार्यकर्ता, जो संगठन निष्ठ और इस समय की आवश्यकता के हिसाब से
एक बिल्कुल एक मुखी होकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम आज उसकी घोषणा हुई है। और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय जिस तरह के हम सबको चाहिए उस तरह के हमको कार्यकर्ताओं को प्रदेश की टीम में इस्तेमाल मिला है और मिलजुल करके एक अच्छा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को विदाई और भाजपा की सरकार बनाने का कारण बनेंगे। बिल्कुल। और मैं जैसा भी रामलाल जी से भी ये सवाल कर रहा था कि यहाँ कांग्रेस को लेकर बात लगातार ये हो रही है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जो खाली पड़े पद हैं उनकी घोषणा होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी का तो पता ही नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब चर्चा हुई, कोई अटकलें किस नाम की कि कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन यहां पर महामंत्री बनेगा, कितनी महिलाएं होंगी, किस क्षेत्र इलाके से आएंगे, किस वर्ग से आएंगे, और ये लिस्ट आ जाती है अचानक। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अध्यक्षों का चुनाव भी सहजता से होता है, उसकी किसी को पता भी नहीं चलता और वहाँ इस बात को लेकर के भयंकर फुटबॉल चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सहजता से दायित्वों का परिवर्तन हर कार्यकर्ता के स्वभाव में होता है। उसका काम है और काम के साथ हम सब जुड़े हैं, इस बात से काम करते हैं। आज इसी टीम में भी हम देखें तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और मिलजुल करके सबका एक ही ध्येय है कि हम संगठन को मजबूत करते चलें, उसके माध्यम से जो सत्ता तक पहुंचे, सत्ता भी साधन बन करके जिन अपेक्षाओं को लेकर के हम सत्ता में पहुंचे उसको पूरा कर सकें। अरुण जी, इससे पहले आप भी महत्वपूर्ण पद पर राजस्थान में रह चुके हैं और इससे पहले अगर हम सीपी जोशी जी से पहले देखें, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अपनी टीम थी, उन्होंने भी सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते काफी काम किया। क्या डिफरेंस आप टीम में देखते हैं? कोई अंतर नहीं होता। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, सतीश जी रहे, बीच में और कई रहे। हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है पूरी टीम का। इसमें पूरी टीम बैठ करके जिन कार्यक्रमों की योजना बनती है उन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम सबका होता है, क्योंकि अध्यक्ष पार्टी का प्रथम व्यक्ति जो है जिसके नेतृत्व पूरी टीम काम करती है। इसलिए निश्चित रूप से अध्यक्ष के निर्देशों की पालना सब करते हैं। अच्छा, पीछे एक जो जैसा मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर रहा हूं, एक 85 सचिवों की लिस्ट जारी हुई थी, फिर आला कमान की तरफ से वो लिस्ट वापस करने को कहा गया। इस लिहाज से मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि नाराजगी भी हो सकता है कुछ लोगों की सामने आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कुछ चीज छूट गई है, किसी का नाम छूट गया है। नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए दायित्व किसी भी काम का हो सकता है। उस दायित्व के भाव के साथ हम सब काम करते हैं। जैसे कांग्रेस की आपने तुलना की, मैंने पहले ही कहा उनके संगठन शब्द नहीं होता, वहाँ केवल पद के लिए काम करते हैं और पद का उपयोग कैसे किया जाए कुछ। दूसरा, जहाँ तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में तो पिछले 4.5 साल से सत्ता का संघर्ष, संगठन का संघर्ष आम आदमी देख रहा है, किस प्रकार से एक को हटाना और बनाना इन चीजों चल रहा है। और उसी द्वंद में आकर के आज तक आप देखें कि राजस्थान के इन्होंने जब डोटासरा जी बने तो सब अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों ने घोषणा की थी, एक भी जिले का अध्यक्ष नहीं है और पार्टी का संगठन चल रहा है। मंडल ब्लॉकों के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी का संगठन चल रहा है। इसलिए इनके लिए संगठन शब्द नहीं है, केवल सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द भी सारी चीज चलती है कांग्रेस। बिल्कुल। और अरुण जी, एक चीज और पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो लेटर जारी हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की निम्नवत घोषणा की जाती है। यानी पूरा क्लियर कर दिया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पूरी लिस्ट जारी की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीयता का आधार किस रूप में आपको इस लिस्ट में यहां पर नजर आता है, और चूंकि अभी एक बीजेपी का आगामी कार्यक्रम भी सामने आया है जुलाई महीने में, 3 कार्यक्रम है, 5 तारीख का, 12 तारीख का, उसके आगे का भी, जहां पर अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चे और संगठन बीजेपी के सड़कों पर उतरेंगे। तो अब किस रूप में आप देखते हैं इस बीजेपी के विजन को कि हमें सत्ता हासिल करनी है या कहें कि हमें कांग्रेस की सरकार हटानी है? आपको ध्यान होगा कि हम नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी का एकजुटता है, एकाग्रता है और सब मिलजुल करके काम करते हैं। हम जो काम करते हैं सबकी आपसी सहमति के आधार पर काम करने की बात करते हैं, उसमें किसी दक्षिण और अंतिम रूप से मानते हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया वो सबको स्वीकार होता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कार्यक्रमों की बात है, अभी भी देखें इस महीने में पूरा महासंपर्क अभियान के दौरान अभी पिछले 3 दिनों में, परसों यहाँ पर 28 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी थे, 29 को माननीय नड्डा जी और 30 को अमित शाह जी। ऐसे लगातार सबके कार्यक्रम लगातार चले और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत प्रवास हमारे यहाँ की एक काम की महत्वपूर्ण शैली होती है, उसको हम नियमित रूप से करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा बीजेपी पर कि कई सारे सीएम फेसेस हैं, यहाँ पर आपसी गुटबाजी है, आपसी लड़ाई है, अलग अलग खेमों में बीजेपी बटी हुई है। तो ये क्या संदेश देगा, ये जो पूरी की पूरी 29 पदाधिकारियों की लिस्ट है, कि हाँ
इसमें कोई खेमेबाजी नहीं है, किसी का गुट हावी नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक खेमा है और उस खेमे का नेतृत्व कमल करता है। कमल के फूल के साथ सब जने करते हैं और पार्टी का जो भी प्रदेश का अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उस समय पार्टी का सर्वोपरि होता है। उसकी चीजों को हम सब मानने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी जी। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण चतुर्वेदी जी बीजेपी के नेता साफ तौर पर यहां बताते हुए कि कोई गुटबाजी नहीं है। और देखिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। सौरभ, 29 पदाधिकारियों की लिस्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष हैं। रामलाल शर्मा मेरे साथ जुड़े अभी, इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े। उन्होंने कहा क्षेत्रीयता का, जातीयता का और एनर्जी, युवा ऊर्जा का और साथ ही साथ तजुर्बे का पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। आपसे समझना चाहूंगा इस लिस्ट के जरिए क्या कुछ कहानी बयां होती है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ज्यादातर चेहरों को इसमें नहीं बदला गया है, लेकिन कुछ बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बाबा बालक नाथ हो या फिर सुखबीर जौनपुरिया है, उनको जो है वो पदाधिकारियों की टीम में जो है वो शामिल किया है। इस जो पदाधिकारियों की टीम जो है वो तैयार की गई, उसके पीछे की कहानी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊं कि काफी समय से जो है वो इस पर मशक्कत चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो लगातार हो रहे थे और इसके साथ ही शुरुआत में जो लिस्ट भेजी गई थी ऊपर अप्रूवल के लिए, उसमें करेक्शन के लिए कहा गया और उसके बाद जो है वो करेक्शन आई और फिर जो है वो ये लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हुई। इसके पीछे एक रोचक जानकारी ये भी है कि एक वरिष्ठ एमएलए को जो है वो पदाधिकारियों की टीम में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, लेकिन उन जो विधायक हैं उन्होंने जो है वो सीपी जोशी के नीचे काम करने से एक तरह से बहाना करके जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो सीपी जोशी के नीचे जो है वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लिस्ट आई है, जिस प्रकार की लिस्ट आई है, अब ये जो पदाधिकारी हैं उन्हें ही जो है वो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक तरह से पूरा कार्यभार इन कंधों पर जो है वो रहने वाला है। जिस प्रकार से टीम बनाई गई उसमें कुछ नाम जो है वो बदले नहीं गए हैं, कुछ का प्रमोशन जो है वो हुआ है। जैसे बात करें कि मुकेश दादीच हो, अजय पाल सिंह हो या फिर ये जो लोग हैं इन पर जो है वो विश्वास जताया गया है। जितेंद्र गोठवाल जो पहले प्रदेश मंत्री थे, उन्हें जो है वो एक तरह से उपाध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी, उनका भी एक तरह से प्रमोशन जो है वो हुआ है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा ये पहले भी महामंत्री थे और अभी भी जो है वो इन्हें महामंत्री के पद पर ही जो है वो रखा गया है। तो सीआर चौधरी का नाम जो है वो नया इसमें शामिल किया गया है। आज कुछ नाम जैसे प्रभुलाल सैनी है जो वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री थे, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। आदिवासी इलाके से बात करें बांसवाड़ा की तो कृष्णा कटारा को इस जो है वो प्रदेश मंत्री जो है वो बनाया गया। यानी पूरे प्रदेश से जो है वो एक टीम तैयार करने की कोशिश जो है वो सीपी जोशी द्वारा की गई है। चूंकि अब इन्हीं के कंधों पर जो है वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं के जरिए जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इनकी बड़ी भूमिका जो है वो एक तरह से रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम और नेताओं के दौरे जो है वो होने, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इनको दी है। और सीपी जोशी काफी समय से मशक्कत कर रहे थे और आखिरकार जाकर आज जो है वो लिस्ट फाइनल हो गई और इसे जारी जो है वो कर दिया गया है। कुछ नए नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए, लेकिन पुराने नामों को भी इसमें जो है वो तवज्जो दी गई है। जी सौरभ, गुटबाजी, खेमेबाजी कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी में है, हमसे ज्यादा है, और जिस रूप में ये नाम सामने आए हैं, क्या संतुलन और समीकरण बनाने की कोशिश की गई है? तमाम जो चेहरे बीजेपी के इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में सामने फ्रंट रनर दिखाई देते हैं या बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, क्या उनके जुड़े हुए सभी लोगों के इसमें नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक गुटबाजी की बात है तो ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी में किस प्रकार की गुटबाजी जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो देखने को मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को जो है वो थामा जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह से गुटबाजी
थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीपी जोशी ने पूरी तरह से कोशिश जो है वो की है कि सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि हर इलाके से कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र से जो है वो इस नई टीम में जो है वो पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से पूर्व सांसद संतोष गहलोत हैं, उन्हें झुंझुनू से जो है वो है और उन्हें जो है वो इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। साथ ही प्रियंका मेघवाल को जगह दी गई है। नए नाम जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश। बिल्कुल, यहां पर नाम लगातार चल भी रहे हैं सौरभ। मैं जरा जो 11 पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर बात करें, 11 नाम आए हैं। बाबा बालकनाथ योगी का नाम है, श्री सुखबीर जौनपुरिया का नाम है, श्री CR चौधरी हैं, श्री नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल, श्री मुकेश दाधी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री श्रवण सिंह बगड़ी। कोई चौंकाने वाला नाम, कोई नाम जिसके पीछे कोई खास कारण नजर आ रही है, खास कारण नजर आ रहा है? इस टीम में बाबा बालकनाथ को जो है वो शामिल किया गया है, सुखबीर जौनपुरिया को जो है वो शामिल किया गया है, CR चौधरी उन्हें जो है वो शामिल किया गया। ये जो है वो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन की बात जहां तक की जा सकती है उसको साधने की कोशिश जो है वो ये इस नई टीम में जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सरदार अजयपाल और मुकेश दादी जो है वो पहले से थे और उन्हें भी इस बार भी जो है वो इस टीम में शामिल किया गया। यानी पुराने लोगों को भी जो है वो ज्यादा छेड़ने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है। लेकिन कुछ नाम जो है वो जैसे संतोष अहलावत है, झुंझुनू में किस प्रकार की बीजेपी की स्थिति है ये सभी को जानकारी है और उन्हें जो है वो अब शामिल किया गया है। अब क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पूर्व सांसद जो है वो रह चुकी हैं प्रभुलाल सैनी, जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं। हालांकि अब किस प्रकार की उनकी स्थिति ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें भी जो है वो इस टीम में शामिल जो है वो किया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी जो है वो पूर्व में ही जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी में थे और उन्हें यथावत जो है वो रखा गया है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा पहले से ही बिल्कुल, मैं आता हूं प्रदेश महामंत्री पे आता हूं। देखिए, प्रदेश महामंत्री को लेकर ये 5 नाम सामने आए हैं: श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, श्री जगवीर छाबा, श्री दामोदर अग्रवाल और श्री मोतीलाल मीणा। अब बताइए, जो महामंत्री में 5 नाम है, कोई चौंकाने वाला नाम या फिर कोई खास वजह है जिनको महामंत्री बनाया गया है, या जो पहले से, जैसे दिया कुमारी का आपने बताया कि वो इंटैक्ट है, महामंत्री पहले भी थी अभी भी है? जी बिल्कुल, दिया कुमारी पहले भी महामंत्री थी, भजनलाल शर्मा भी पहले भी महामंत्री थे, लेकिन ये नए नाम जो है वो शामिल किए गए। जगबीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा, ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो है वो इन्हें इस नई टीम में जो है वो जगह दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र में संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन करने की कोशिश की गई है। उसी के तहत ये जिम्मेदारी जो है वो महामंत्रियों के लिहाज से जो है वो दी गई। हालांकि 2 बड़े नामों को जो है वो इस टीम में जो है वो नहीं छेड़ा गया है। जी बिल्कुल, प्रदेश मंत्री का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। ये भी 11 नाम है। जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष 11 हैं तो प्रदेश मंत्री भी 11 हैं। श्री विजेंद्र पूनिया, श्रीमती प्रियंका मेघवाल बालान, श्री वासुदेव चावला, श्री भानु प्रताप सिंह, श्रीमती नीलम गुर्जर। नए व्यक्तियों को भी इसके अंदर जगह दी गई है और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया होगा। तो नई टीम बनी है, नई ऊर्जा के साथ ये काम करेगी और 2023 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ काम करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। हाँ बोलिए सर। निश्चित रूप से ये पूरी टीम मिलकर 2023 के अंदर कमल खिलाने का काम करेगी। रामलाल जी, ये जिस तरह से आपने बताया कि क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए हैं, जातीय समीकरण भी देखे गए हैं, दूसरी तरफ बात अगर करें हम, युवाओं को भी दिया गया है, मिश्रण है इसमें, और इसमें तजुर्बा भी देखा गया है। तो कुल मिलाकर सारी चीजों को पार्टी ने एंडोर्स किया है। निश्चित रूप से पार्टी ने बैलेंस करके और फिर टीम की घोषणा की है और निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नई ऊर्जा के साथ पूरी टीम मिलकर काम करेगी और एक टीम राजस्थान के रूप में तमाम कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, अभी तक देखिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि टीम बनेगी, वहां घोषणा होगी पदाधिकारियों की, लेकिन बीजेपी का तो पता भी नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब मीटिंग हुई और ये घोषणा हो गई। देखिए, पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा है। संगठनात्मक ढांचे के अंदर पार्टी तमाम वरिष्ठ
नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में फिर ही टीम हमारी घोषित होती है और सबकी राय के आधार पे, सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार ने कह दिया तो वही अंतिम है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में टीम की घोषणा की जाती है। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी बराबर का तवज्जो यहां पर दी गई है, चाहे प्रियंका मेघवाल जी हों या फिर दिया कुमारी जी हों, नीलम गुर्जर जी हों और कृष्णा कटारा जी हों। जी, निश्चित रूप से कृष्णा जी को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, प्रियंका मेघवाल को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, दिया कुमारी जी को ऑफिस में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष अहलावत जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो जैसा मैंने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की मेन थीम भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनने के लिए जा रही है। नाराजगी भी हो सकता है कुछ सामने आए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में ही टीम की घोषणा की गई। एक चीज और रामलाल जी, ये अभी समय है चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का सदुपयोग इस टीम की तरफ से करते हुए जीत का परचम लहराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी दिन पहले अगर और ये घोषणा होती तो और बेहतर होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, सतत संपर्क के अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सब इन कार्यक्रमों के दौरान ही सबकी। अच्छा, अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये टीम जो दिखाई दे रही है, टीम बीजेपी ऑफ राजस्थान, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया है। एक हमारे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जिनके संगठन की दिशा के आधार पर जोशीले कार्यकर्ता, जो संगठन निष्ठ और इस समय की आवश्यकता के हिसाब से एक बिल्कुल एकमुखी होकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम, आज उसकी घोषणा हुई है। और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय जिस तरह के हम सबको चाहिए उस तरह के हमको कार्यकर्ताओं को प्रदेश की टीम में इस्तेमाल मिला है और मिलजुल करके एक अच्छा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को विदाई और भाजपा की सरकार बनाने का कारण बनेंगे। बिल्कुल, और मैं जैसा भी रामलाल जी से भी ये सवाल कर रहा था कि यहाँ कांग्रेस को लेकर बात लगातार ये हो रही है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जो खाली पड़े पद हैं उनकी घोषणा होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी का तो पता ही नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब चर्चा हुई, कोई अटकलें किस नाम की कि कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन यहाँ पर महामंत्री बनेगा, कितनी महिलाएं होंगी, किस क्षेत्र इलाके से आएंगे, किस वर्ग से आएंगे, और ये लिस्ट आ जाती है अचानक। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अध्यक्षों का चुनाव भी सहजता से होता है, उसकी किसी को पता भी नहीं चलता और वहाँ इस बात को लेकर के भयंकर फुटबॉल चलती रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सहजता से दायित्वों का परिवर्तन हर कार्यकर्ता के स्वभाव में होता है। उसका काम है और काम के साथ हम सब जुड़े हैं, इस बात से काम करते हैं। आज इसी टीम में भी हम देखें तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और मिलजुल करके सबका एक ही ध्येय है कि हम संगठन को मजबूत करते चलें, उसके माध्यम से जो सत्ता तक पहुंचे, सत्ता भी साधन बन करके जिन अपेक्षाओं को लेकर के हम सत्ता में पहुंचे उसको पूरा कर सकें। अरुण जी, इससे पहले आप भी महत्वपूर्ण पद पर राजस्थान में रह चुके हैं और इससे पहले अगर हम सीपी जोशी जी से पहले देखें, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अपनी टीम थी, उन्होंने भी सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते काफी काम किया। क्या डिफरेंस आप टीम में देखते हैं? कोई अंतर नहीं होता। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, सतीश जी रहे, बीच में और कई रहे हैं। हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है पूरी टीम का। इसमें पूरी टीम बैठ करके जिन कार्यक्रमों की योजना बनती है उन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम सबका होता है, क्योंकि अध्यक्ष पार्टी का प्रथम व्यक्ति जो है जिसके नेतृत्व पूरी टीम काम करती है। इसे निश्चित रूप से अध्यक्ष के निर्देशों की पालना सब करते हैं। अच्छा, पीछे एक जो जैसा मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर रहा हूं, एक 85 सचिवों की लिस्ट जारी हुई थी, फिर आला कमान की तरफ से वो लिस्ट वापस करने को कहा गया। इस लिहाज से मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि नाराजगी भी हो सकता है कुछ लोगों की सामने आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कुछ चीज छूट गई है, किसी का नाम छूट गया है। नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए दायित्व किसी भी काम का हो सकता है। उस दायित्व के भाव के साथ हम सब काम करते हैं। जैसे कांग्रेस की आपने तुलना की, मैंने पहले ही कहा उनके संगठन शब्द नहीं होगा, वहाँ केवल पद के लिए काम करते हैं और पद का उपयोग कैसे किया जाए विषय। दूसरा, जहाँ तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में तो पिछले 4.5 साल से सत्ता का संघर्ष, संगठन का संघर्ष आम आदमी देख रहा है, किस प्रकार से एक को हटाना और बनाना इन चीजों चल रहा है। और उसी द्वंद्व में आकर के आज तक आप देखें कि राजस्थान के
इन्होंने जब रोटासरा जी बने तो सब अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों ने घोषणा की थी। एक भी जिले का अध्यक्ष नहीं है और पार्टी का संगठन चल रहा है। मंडल ब्लॉकों के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी का संगठन चल रहा है। इसलिए इनके लिए संगठन शब्द नहीं है, केवल सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द भी सारी चीज चलती है कांग्रेस। बिल्कुल। और अरुण जी, एक चीज और पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो लेटर जारी हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की निम्नवत घोषणा की जाती है। यानी पूरा क्लियर कर दिया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पूरी लिस्ट जारी की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीयता का आधार किस रूप में आपको इस लिस्ट में यहां पर नजर आता है, और चूंकि अभी एक बीजेपी का आगामी कार्यक्रम भी सामने आया है जुलाई महीने में, 3 कार्यक्रम है, 5 तारीख का, 12 तारीख का, उसके आगे का भी, जहां पर अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चे और संगठन बीजेपी के सड़कों पर उतरेंगे। तो अब किस रूप में आप देखते हैं इस बीजेपी के विजन को कि हमें सत्ता हासिल करनी है या कहें कि हमें कांग्रेस की सरकार हटानी है? आपको ध्यान होगा कि हम नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी का एकजुटता है, एकाग्रता है और सब मिलजुल करके काम करते हैं। हम जो काम करते हैं सबकी आपसी सहमति के आधार पर काम करने की बात करते हैं, उसमें किसी तरह और अंतिम रूप से मानते हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया वो सबको स्वीकार होता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक कार्यक्रमों की बात है, अभी भी देखें इस महीने में पूरा महासंपर्क अभियान के दौरान अभी पिछले 3 दिनों में, परसों यहाँ पर 28 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी थे, 29 को माननीय नड्डा जी और 30 को अमित शाह जी, ऐसे लगातार सबके कार्यक्रम लगातार चले और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत प्रवास हमारे यहाँ की एक काम की महत्वपूर्ण शैली होती है, उसको हम नियमित रूप से करते रहे। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा बीजेपी पर कि कई सारे सीएम फेसेस हैं, यहां पर आपसी गुटबाजी है, आपसी लड़ाई है, अलग अलग खेमों में बीजेपी बटी हुई है। तो ये क्या संदेश देगा ये जो पूरी की पूरी 29 पदाधिकारियों की लिस्ट है कि हाँ, इसमें कोई खेमेबाजी नहीं है, किसी का गुट हावी नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक खेमा है और उस खेमे का नेतृत्व कमल करता है। कमल के फूल के साथ सब जने करते हैं और पार्टी का जो भी प्रदेश का अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उस समय पार्टी का सर्वोपरि होता है, उसकी चीजों को हम सब मानने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी जी। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण चतुर्वेदी जी, बीजेपी के नेता, साफ तौर पर यहां बताते हुए कि कोई गुटबाजी नहीं है। और देखिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। सौरभ, 29 पदाधिकारियों की लिस्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष हैं। रामलाल शर्मा मेरे साथ जुड़े अभी, इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े। उन्होंने कहा क्षेत्रीयता का, जातीयता का और एनर्जी, युवा ऊर्जा का और साथ ही साथ तजुर्बे का पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। आपसे समझना चाहूंगा इस लिस्ट के जरिए क्या कुछ कहानी बयां होती है बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ज्यादातर चेहरों को इसमें नहीं बदला गया है, लेकिन कुछ बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बाबा बालक नाथ हो या फिर सुखबीर जौनपुरिया है, उनको जो है वो पदाधिकारियों की टीम में जो है वो शामिल किया है। इस जो पदाधिकारियों की टीम जो है वो तैयार की गई, उसके पीछे की कहानी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊं कि काफी समय से जो है वो इस पर मशक्कत चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो लगातार हो रहे थे और इसके साथ ही शुरुआत में जो लिस्ट भेजी गई थी ऊपर अप्रूवल के लिए, उसमें करेक्शन के लिए कहा गया और उसके बाद जो है वो करेक्शन की आई और फिर जो है वो ये लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हुई। इसके पीछे एक रोचक जानकारी ये भी है कि एक वरिष्ठ एमएलए को जो है वो पदाधिकारियों की टीम में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, लेकिन उन जो विधायक हैं उन्होंने जो है वो सीपी जोशी के नीचे काम करने से एक तरह से बहाना करके जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो सीपी जोशी के नीचे जो है वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लिस्ट आई है, जिस प्रकार की लिस्ट आई है, अब ये जो पदाधिकारी हैं उन्हें ही जो है वो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक तरह से पूरा कार्यभार इन कंधों पर जो है वो रहने वाला है। जिस प्रकार से टीम बनाई गई उसमें कुछ नाम जो है वो बदले नहीं गए हैं, कुछ का प्रमोशन जो है वो हुआ है। जैसे बात करें कि मुकेश दादीच हो, अजय पाल सिंह हो या फिर ये जो लोग हैं इन पर जो है वो विश्वास जताया गया है। जितेंद्र गोठवाल जो पहले प्रदेश मंत्री थे, उन्हें जो है वो एक तरह से उपाध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है।
श्रवण सिंह बगड़ी, उनका भी एक तरह से प्रमोशन जो है वो हुआ है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा ये पहले भी महामंत्री थे और अभी भी जो है वो इन्हें महामंत्री के पद पर ही जो है वो रखा गया है। तो CR चौधरी का नाम जो है वो नया इसमें शामिल किया गया है। आज कुछ नाम जैसे प्रभुलाल सैनी है जो वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री थे, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। आदिवासी इलाके से बात करें बांसवाड़ा की तो कृष्णा कटारा को जो है वो प्रदेश मंत्री जो है वो बनाया गया। यानी पूरे प्रदेश से जो है वो एक टीम तैयार करने की कोशिश जो है वो CP जोशी द्वारा की गई है। चूंकि अब इन्हीं के कंधों पर जो है वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं के जरिए जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इनकी बड़ी भूमिका जो है वो एक तरह से रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम और नेताओं के दौरे जो है वो होने, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इनको दी है। और CP जोशी काफी समय से मशक्कत कर रहे थे और आखिरकार जाकर आज जो है वो लिस्ट फाइनल हो गई और इसे जारी जो है वो कर दिया गया है। कुछ नए नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए, लेकिन पुराने नामों को भी इसमें जो है वो तवज्जो दी गई है। जी सौरभ, गुटबाजी, खेमेबाजी कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी में है, हमसे ज्यादा है, और जिस रूप में ये नाम सामने आए हैं, क्या संतुलन और समीकरण बनाने की कोशिश की गई है? तमाम जो चेहरे बीजेपी के इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में सामने फ्रंट रनर दिखाई देते हैं या बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, क्या उनके जुड़े हुए सभी लोगों के इसमें नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक गुटबाजी की बात है तो ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी में किस प्रकार की गुटबाजी जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो देखने को मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को जो है वो थामा जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह से गुटबाजी थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि CP जोशी ने पूरी तरह से कोशिश जो है वो की है कि सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि हर इलाके से कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र से जो है वो इस नई टीम में जो है वो पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से पूर्व सांसद संतोष अहलावत हैं, उन्हें झुंझुनू से जो है वो है और उन्हें जो है वो इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। साथ ही प्रियंका मेघवाल को जगह दी गई है। नए नाम जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश, बिल्कुल यहाँ पर नाम लगातार चल भी रहे हैं। सौरभ, मैं जरा जो 11 पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर बात करें, 11 नाम आए हैं। बाबा बालकनाथ योगी का नाम है, श्री सुखबीर जौनपुरिया का नाम है, श्री CR चौधरी हैं, श्री नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल, श्री मुकेश दाधी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री श्रवण सिंह बगड़ी। कोई चौंकाने वाला नाम, कोई नाम जिसके पीछे कोई खास कारण नजर आ रही है, खास कारण नजर आ रहा है? देखिए इस टीम में बाबा बालकनाथ को जो है वो शामिल किया गया है, सुखबीर जौनपुरिया को जो है वो शामिल किया गया है, CR चौधरी उन्हें जो है वो शामिल किया गया। ये जो है वो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन की बात जहां तक की जा सकती है उसको साधने की कोशिश जो है वो ये इस नई टीम में जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सरदार अजयपाल और मुकेश दादी जो है वो पहले से थे और उन्हें भी इस बार भी जो है वो इस टीम में शामिल किया गया। यानी पुराने लोगों को भी जो है वो ज्यादा छेड़ने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है। लेकिन कुछ नाम जो है वो जैसे संतोष अहलावत है, झुंझुनू में किस प्रकार की बीजेपी की स्थिति है ये सभी को जानकारी है और उन्हें जो है वो अब शामिल किया गया है। अब क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पूर्व सांसद जो है वो रह चुकी हैं प्रभुलाल सैनी, जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं। हालांकि अब किस प्रकार की उनकी स्थिति ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें भी जो है वो इस टीम में शामिल जो है वो किया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी जो है वो पूर्व में ही जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी में थे और उन्हें यथावत जो है वो रखा गया है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा पहले से ही बिल्कुल, मैं आता हूं प्रदेश महामंत्री पे आता हूं। देखिए, प्रदेश महामंत्री को लेकर ये 5 नाम सामने आए हैं। श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, श्री जगवीर छाबा, श्री दामोदर अग्रवाल और श्री मोतीलाल मीणा। अब बताइए, जो महामंत्री में 5 नाम है, कोई चौंकाने वाला नाम या फिर कोई खास वजह जिनको महामंत्री बनाया गया है, या जो पहले से, जैसे दिया कुमारी का आपने बताया कि वो इंटैक्ट है, महामंत्री पहले भी थी अभी भी है? जी बिल्कुल, दिया कुमारी पहले भी महामंत्री थी, भजनलाल शर्मा भी पहले भी महामंत्री थे, लेकिन ये नए नाम जो है वो शामिल किए गए। जगबीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा,
ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो है वो इन्हें इस नई टीम में जो है वो जगह दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र में संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन करने की कोशिश की गई है। उसी के तहत ये जिम्मेदारी जो है वो महामंत्रियों के लिहाज से जो है वो दी गई। हालांकि दो बड़े नामों को जो है वो इस टीम में जो है वो नहीं छेड़ा गया है। जी बिल्कुल। प्रदेश मंत्री का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। ये भी 11 नाम है। जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष 11 हैं तो प्रदेश मंत्री भी 11 हैं। श्री विजेंद्र पूनिया, श्रीमती प्रियंका मेघवाल बालान, श्री वासुदेव चावला, श्री भानु प्रताप सिंह, श्रीमती नीलम गुर्जर। नए व्यक्तियों को भी इसके अंदर जगह दी गई है और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया हुआ। तो नई टीम बनी है, नई ऊर्जा के साथ ये काम करेगी और 2023 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ काम करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। हाँ बोलिए सर। निश्चित रूप से ये पूरी टीम मिलकर 2023 के अंदर कमल खिलाने का काम करेगी। रामलाल जी, ये जिस तरह से आपने बताया कि क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए हैं, जातीय समीकरण भी देखे गए हैं, दूसरी तरफ बात अगर करें हम युवाओं को भी दिया गया है, मिश्रण है इसमें, और इसमें तजुर्बा भी देखा गया है, तो कुल मिलाकर सारी चीजों को पार्टी ने एंडोर्स किया है। निश्चित रूप से पार्टी ने बैलेंस करके और फिर टीम की घोषणा की है और निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नई ऊर्जा के साथ पूरी टीम मिलकर काम करेगी और एक टीम राजस्थान के रूप में तमाम कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। अभी तक देखिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि टीम बनेगी, वहां घोषणा होगी पदाधिकारियों की, लेकिन बीजेपी का तो पता भी नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब मीटिंग हुई और ये घोषणा हो गई। देखिए, पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा है। संगठनात्मक ढांचे के अंदर पार्टी तमाम वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में फिर ही टीम हमारी घोषित होती है और सबकी राय के आधार पर, सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार ने कह दिया तो वही अंतिम है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में टीम की घोषणा की जाती है। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी बराबर का तवज्जो यहां पर दी गई है, चाहे प्रियंका मेघवाल जी हों या फिर दिया कुमारी जी हों, नीलम गुर्जर जी हों और कृष्णा कटारा जी हों। जी, निश्चित रूप से कृष्णा जी को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, प्रियंका मेघवाल को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, दिया कुमारी जी को ऑफिस में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष अहलावत जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो जैसा मैंने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी की मेन थीम भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनने के लिए जा रही है। नाराजगी भी हो सकता है कुछ सामने आए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में ही टीम की घोषणा की गई। एक चीज और रामलाल जी, ये अभी समय है चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का सदुपयोग इस टीम की तरफ से करते हुए जीत का परचम लहराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी दिन पहले अगर और ये घोषणा होती तो और बेहतर होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, सतत संपर्क के अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सब इन कार्यक्रमों के दौरान ही सबकी। अच्छा, अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये टीम जो दिखाई दे रही है, टीम बीजेपी ऑफ राजस्थान, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया है। एक हमारे बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जिनके संगठन की दिशा के आधार पर जोशीले कार्यकर्ता जो संगठन निष्ठ और इस समय की आवश्यकता के हिसाब से एक बिल्कुल एक मुखी होकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम आज उसकी घोषणा हुई है और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय जिस तरह के हम सबको चाहिए उस तरह के हमको कार्यकर्ताओं को प्रदेश की टीम में इस्तेमाल मिला है और मिलजुल करके एक अच्छा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को विदाई और भाजपा की सरकार बनाने का कारण बनेंगे। बिल्कुल। और मैं जैसा भी रामलाल जी से भी ये सवाल कर रहा था कि यहाँ कांग्रेस को लेकर बात लगातार ये हो रही है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जो खाली पड़े पद हैं उनकी घोषणा होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी का तो पता ही नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब चर्चा हुई, कोई अटकलें किस नाम की कि कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन यहां पर महामंत्री बनेगा, कितनी महिलाएं होंगी, किस क्षेत्र इलाके से आएंगे, किस वर्ग से आएंगे, और ये लिस्ट आ जाती है अचानक। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अध्यक्षों का चुनाव भी सहजता से होता है, उसकी किसी को पता भी नहीं चलता और वहाँ इस बात को लेकर के भयंकर फुटबॉल चलती रहती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सहजता से दायित्वों का परिवर्तन हर कार्यकर्ता के स्वभाव में होता है। उसका काम काम है और काम के साथ हम सब जुड़े हैं, इस बात से काम करते हैं। आज इसी टीम में भी हम देखें तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और मिलजुल करके सबका एक ही ध्येय है कि हम संगठन को मजबूत करते चलें, उसके माध्यम से जो सत्ता तक पहुंचे, सत्ता भी साधन बन करके जिन अपेक्षाओं को लेकर के हम सत्ता में पहुंचे उसको पूरा कर सकें। अरुण जी, इससे पहले आप भी महत्वपूर्ण पद पर राजस्थान में रह चुके हैं और इससे पहले अगर हम सीपी जोशी जी से पहले देखें, सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अपनी टीम थी, उन्होंने भी सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते काफी काम किया। क्या डिफरेंस आप टीम में देखते हैं? कोई अंतर नहीं होता। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, सतीश जी रहे, बीच में और कई रहे। हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं, अध्यक्ष भी एक व्यक्ति है पूरी टीम का। इसलिए पूरी टीम बैठ करके जिन कार्यक्रमों की योजना बनती है उन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम सबका होता है, क्योंकि अध्यक्ष पार्टी का प्रथम व्यक्ति जो है जिसके नेतृत्व पूरी टीम काम करती है। इसलिए निश्चित रूप से अध्यक्ष के निर्देशों की पालना सब करते हैं। अच्छा, पीछे एक जो, जैसा मैं कांग्रेस का भी जिक्र कर रहा हूं, एक 85 सचिवों की लिस्ट जारी हुई थी, फिर आला कमान की तरफ से वो लिस्ट वापस करने को कहा गया। इस लिहाज से मैं जानना और समझना चाह रहा हूं कि नाराजगी भी हो सकता है कुछ लोगों की सामने आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कुछ चीज छूट गई है, किसी का नाम छूट गया है। नहीं, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए दायित्व किसी भी काम का हो सकता है। उस दायित्व के भाव के साथ हम सब काम करते हैं। जैसे कांग्रेस की आपने तुलना की, मैंने पहले ही कहा उनके संगठन शब्द नहीं होगा, वहां केवल पद के लिए काम करते हैं और पद का उपयोग कैसे किया जाए कुछ। दूसरा, जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में तो पिछले 4.5 साल से सत्ता का संघर्ष, संगठन का संघर्ष आम आदमी देख रहा है, किस प्रकार से एक को हटाना और बनाना इन चीजों चल रहा है। और उसी द्वंद्व में आकर के आज तक आप देखेंगे राजस्थान के, इन्होंने जब रोटासरा जी बने थे सब अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष ने घोषणा की थी, एक भी जिले का अध्यक्ष नहीं है और पार्टी का संगठन चल रहा है। मंडल ब्लॉकों के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी का संगठन चल रहा है। इसलिए इनके लिए संगठन शब्द नहीं है, केवल सत्ता और सत्ता के इर्द गिर्द सारी चीज चलती है कांग्रेस। बिल्कुल। और अरुण जी, एक चीज और पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो लेटर जारी हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों की निम्नवत घोषणा की जाती है। यानी पूरा क्लियर कर दिया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पूरी लिस्ट जारी की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्षेत्रीयता का आधार किस रूप में आपको इस लिस्ट में यहां पर नजर आता है। और चूंकि अभी एक बीजेपी का आगामी कार्यक्रम भी सामने आया है जुलाई महीने में, 3 कार्यक्रम है, 5 तारीख का, 12 तारीख का, उसके आगे का भी, जहां पर अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोर्चे और संगठन बीजेपी के सड़कों पर उतरेंगे। तो अब किस रूप में आप देखते हैं इस बीजेपी के विजन को कि हमें सत्ता हासिल करनी है या कहें कि हमें कांग्रेस की सरकार हटानी है? आपको ध्यान होगा कि हम नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी का एकजुटता है, एकाग्रता है और सब मिलजुल करके काम करते हैं। हम जो काम करते हैं सबकी आपसी सहमति के आधार पर काम करने की बात करते हैं, उसमें किसी दक्षिण और अंतिम रूप से मानते हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया वो सबको स्वीकार होता है। दूसरी बात यह कि जहां तक कार्यक्रमों की बात है, अभी भी देखें इस महीने में पूरा महासंपर्क अभियान के दौरान, अभी पिछले 3 दिनों में, परसों यहाँ पर 28 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी थे, 29 को माननीय नड्डा जी और 30 को अमित शाह जी। ऐसे लगातार सबके कार्यक्रम लगातार चले और आगे भी कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि संगठन की एक सतत प्रक्रिया है और उस सतत प्रक्रिया के तहत प्रवास हमारे यहाँ की एक काम की महत्वपूर्ण शैली होती है, उसको हम नियमित रूप से करते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा बीजेपी पर कि कई सारे सीएम फेसेस हैं, यहाँ पर आपसी गुटबाजी है, आपसी लड़ाई है, अलग अलग खेमों में बीजेपी बटी हुई है। तो ये क्या संदेश देगा ये जो पूरी की पूरी 29 पदाधिकारियों की लिस्ट है कि हाँ, इसमें कोई खेमेबाजी नहीं है, किसी का गुट हावी नहीं है, किसी तरह की गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में केवल एक खेमा है और उस खेमे का नेतृत्व कमल करता है। कमल के फूल के साथ सब जने करते हैं और पार्टी का जो भी प्रदेश का अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उस समय पार्टी का सर्वोपरि होता है, उसकी चीजों को हम सब मानने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी जी। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण चतुर्वेदी जी, बीजेपी के नेता, साफ तौर पर यहां बताते हुए कि कोई गुटबाजी नहीं है। और देखिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। सौरभ, 29 पदाधिकारियों की लिस्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष हैं। रामलाल शर्मा मेरे साथ जुड़े अभी, इससे पहले अरुण चतुर्वेदी जी जुड़े। उन्होंने कहा क्षेत्रीयता का, जातीयता का और
एनर्जी, युवा ऊर्जा का और साथ ही साथ तजुर्बे का पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। आपसे समझना चाहूंगा इस लिस्ट के जरिए क्या कुछ कहानी बयां होती है बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ज्यादातर चेहरों को इसमें नहीं बदला गया है, लेकिन कुछ बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं। बाबा बालक नाथ हो या फिर सुखबीर जौनपुरिया है, उनको जो है वो पदाधिकारियों की टीम में जो है वो शामिल किया है। इस जो पदाधिकारियों की टीम जो है वो तैयार की गई, उसके पीछे की कहानी मैं आपको जिस प्रकार से बताऊं कि काफी समय से जो है वो इस पर मशक्कत चल रही थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे जो है वो लगातार हो रहे थे और इसके साथ ही शुरुआत में जो लिस्ट भेजी गई थी ऊपर अप्रूवल के लिए, उसमें करेक्शन के लिए कहा गया और उसके बाद जो है वो करेक्शन आई और फिर जो है वो ये लिस्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हुई। इसके पीछे एक रोचक जानकारी ये भी है कि एक वरिष्ठ एमएलए को जो है वो पदाधिकारियों की टीम में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, लेकिन उन जो विधायक हैं उन्होंने जो है वो सीपी जोशी के नीचे काम करने से एक तरह से बहाना करके जो है वो इनकार कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह थी वो सीपी जोशी के नीचे जो है वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लिस्ट आई है, जिस प्रकार की लिस्ट आई है, अब ये जो पदाधिकारी हैं उन्हें ही जो है वो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक तरह से पूरा कार्यभार इन कंधों पर जो है वो रहने वाला है। जिस प्रकार से टीम बनाई गई उसमें कुछ नाम जो है वो बदले नहीं गए हैं, कुछ का प्रमोशन जो है वो हुआ है। जैसे बात करें कि मुकेश दाधीच हो, अजय पाल सिंह हो या फिर ये जो लोग हैं इन पर जो है वो विश्वास जताया गया है। जितेंद्र गोठवाल जो पहले प्रदेश मंत्री थे, उन्हें जो है वो एक तरह से उपाध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी, उनका भी एक तरह से प्रमोशन जो है वो हुआ है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा ये पहले भी महामंत्री थे और अभी भी जो है वो इन्हें महामंत्री के पद पर ही जो है वो रखा गया है। तो सीआर चौधरी का नाम जो है वो नया इसमें शामिल किया गया है। आज कुछ नाम जैसे प्रभुलाल सैनी है जो वसुंधरा राज्य सरकार में मंत्री थे, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। आदिवासी इलाके से बात करें बांसवाड़ा की तो कृष्णा कटारा को जो है वो प्रदेश मंत्री जो है वो बनाया गया। यानी पूरे प्रदेश से जो है वो एक टीम तैयार करने की कोशिश जो है वो सीपी जोशी द्वारा की गई है। चूंकि अब इन्हीं के कंधों पर जो है वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, पूरी तरह से कह सकते हैं कि इन्हीं के जरिए जो है वो चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। इनकी बड़ी भूमिका जो है वो एक तरह से रहेगी, क्योंकि कई कार्यक्रम और नेताओं के दौरे जो है वो होने, तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इनको दी है। और सीपी जोशी काफी समय से मशक्कत कर रहे थे और आखिरकार जाकर आज जो है वो लिस्ट फाइनल हो गई और इसे जारी जो है वो कर दिया गया है। कुछ नए नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए, लेकिन पुराने नामों को भी इसमें जो है वो तवज्जो दी गई है। जी सौरभ, गुटबाजी, खेमेबाजी कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी में है, हमसे ज्यादा है, और जिस रूप में ये नाम सामने आए हैं, क्या संतुलन और समीकरण बनाने की कोशिश की गई है? तमाम जो चेहरे बीजेपी के इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में सामने फ्रंट रनर दिखाई देते हैं या बड़े चेहरे दिखाई देते हैं, क्या उनके जुड़े हुए सभी लोगों के इसमें नाम शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक गुटबाजी की बात है तो ये किसी से छुपा नहीं है कि बीजेपी में किस प्रकार की गुटबाजी जो है वो पिछले कई महीनों से जो है वो देखने को मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व पूरी कोशिश जो है वो कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी को जो है वो थामा जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह से गुटबाजी थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीपी जोशी ने पूरी तरह से कोशिश जो है वो की है कि सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। यही कारण है कि हर इलाके से कहा जा सकता है कि हर क्षेत्र से जो है वो इस नई टीम में जो है वो पदाधिकारियों को शामिल करने की कोशिश की गई है। जिस प्रकार से पूर्व सांसद संतोष गहलोत उन्हें झुंझुनू से जो है वो है और उन्हें जो है वो इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। साथ ही प्रियंका मेघवाल को जगह दी गई है। नए नाम जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश, बिल्कुल यहाँ पर नाम लगातार चल भी रहे हैं। सौरभ, मैं जरा जो 11 पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले प्रदेश उपाध्यक्ष की अगर बात करें, 11 नाम आए हैं। बाबा बालकनाथ योगी का नाम है, श्री सुखबीर जौनपुरिया का नाम है,
श्री CR चौधरी हैं, श्री नारायण पंचारिया, सरदार अजयपाल, श्री मुकेश दाधी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री प्रभुलाल सैनी, श्री जितेंद्र गोठवाल, श्री श्रवण सिंह बगड़ी। कोई चौंकाने वाला नाम, कोई नाम जिसके पीछे कोई खास कारण नजर आ रही है, खास कारण नजर आ रहा है? देखिए, इस टीम में बाबा बालकनाथ को जो है वो शामिल किया गया है, सुखबीर जौनपुरिया को जो है वो शामिल किया गया है, CR चौधरी उन्हें जो है वो शामिल किया गया। ये जो है वो एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन की बात जहां तक की जा सकती है उसको साधने की कोशिश जो है वो ये इस नई टीम में जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सरदार अजयपाल और मुकेश दादी जो है वो पहले से थे और उन्हें भी इस बार भी जो है वो इस टीम में शामिल किया गया, यानी पुराने लोगों को भी जो है वो ज्यादा छेड़ने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है। लेकिन कुछ नाम जो है वो जैसे संतोष अहलावत है, झुंझुनू में किस प्रकार की बीजेपी की स्थिति है ये सभी को जानकारी है और उन्हें जो है वो अब शामिल किया गया है। अब क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि पूर्व सांसद जो है वो रह चुकी हैं प्रभुलाल सैनी, जिनके बारे में पहले कहा जाता था कि वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं। हालांकि अब किस प्रकार की उनकी स्थिति ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें भी जो है वो इस टीम में शामिल जो है वो किया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी जो है वो पूर्व में ही जो है वो प्रदेश कार्यकारिणी में थे और उन्हें यथावत जो है वो रखा गया है। दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा पहले से ही बिल्कुल, मैं आता हूं प्रदेश महामंत्री पे आता हूं। देखिए, प्रदेश महामंत्री को लेकर ये 5 नाम सामने आए हैं: श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, श्री जगवीर छाबा, श्री दामोदर अग्रवाल और श्री मोतीलाल मीणा। अब बताइए, जो महामंत्री में 5 नाम है, कोई चौंकाने वाला नाम या फिर कोई खास वजह जिनको महामंत्री बनाया गया है, या जो पहले से, जैसे दिया कुमारी का आपने बताया कि वो इंटैक्ट है, महामंत्री पहले भी थी अभी भी है? जी बिल्कुल, दिया कुमारी पहले भी महामंत्री थी, भजनलाल शर्मा भी पहले भी महामंत्री थे, लेकिन ये नए नाम जो है वो शामिल किए गए। जगबीर छाबा, दामोदर अग्रवाल, मोतीलाल मीणा, ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो है वो इन्हें इस नई टीम में जो है वो जगह दी गई है, क्योंकि हर क्षेत्र में संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन करने की कोशिश की गई है। उसी के तहत ये जिम्मेदारी जो है वो महामंत्रियों के लिहाज से जो है वो दी गई। हालांकि 2 बड़े नामों को जो है वो इस टीम में जो है वो नहीं छेड़ा गया है। जी बिल्कुल, प्रदेश मंत्री का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। ये भी 11 नाम है। जिस तरह से प्रदेश उपाध्यक्ष 11 हैं तो प्रदेश मंत्री भी 11 हैं। श्री विजेंद्र पूनिया, श्रीमती प्रियंका मेघवाल बालान, श्री वासुदेव चावला, श्री भानु प्रताप सिंह, श्रीमती नीलम गुर्जर। नए व्यक्तियों को भी इसके अंदर जगह दी गई है और एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र से कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया होगा। तो नई टीम बनी है, नई ऊर्जा के साथ ये काम करेगी और 2023 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ काम करेगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। हाँ बोलिए सर। निश्चित रूप से ये पूरी टीम मिलकर 2023 के अंदर कमल खिलाने का काम करेगी। रामलाल जी, ये जिस तरह से आपने बताया कि क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए हैं, जातीय समीकरण भी देखे गए हैं, दूसरी तरफ बात अगर करें हम, युवाओं को भी दिया गया है, मिश्रण है इसमें, और इसमें तजुर्बा भी देखा गया है। तो कुल मिलाकर सारी चीजों को पार्टी ने एंडोर्स किया है। निश्चित रूप से पार्टी ने बैलेंस करके और फिर टीम की घोषणा की है और निश्चित रूप से नए प्रदेश अध्यक्ष बने, नई ऊर्जा के साथ पूरी टीम मिलकर काम करेगी और एक टीम राजस्थान के रूप में तमाम कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, अभी तक देखिए कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि टीम बनेगी, वहां घोषणा होगी पदाधिकारियों की, लेकिन बीजेपी का तो पता भी नहीं चला कि कब बैठक हुई, कब मीटिंग हुई और ये घोषणा हो गई। देखिए, पार्टी एक संगठनात्मक ढांचा है। संगठनात्मक ढांचे के अंदर पार्टी तमाम वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में फिर ही टीम हमारी घोषित होती है और सबकी राय के आधार पर, सबकी सहमति के आधार के ऊपर निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि गांधी परिवार ने कह दिया तो वही अंतिम है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के अंदर सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में टीम की घोषणा की जाती है। अच्छा, इसमें महिलाओं को भी बराबर का तवज्जो यहां पर दी गई है, चाहे प्रियंका मेघवाल जी हों या फिर दिया कुमारी जी हों, नीलम गुर्जर जी हों और कृष्णा कटारा जी हों। जी निश्चित रूप से कृष्णा जी को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, प्रियंका मेघवाल को भी प्रदेश मंत्री के नाते जिम्मेदारी दी गई है, दिया कुमारी जी को वापस में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, संतोष अहलावत जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है
तो जैसा मैंने कहा, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, और भारतीय जनता पार्टी की मेन थीम भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनने के लिए जा रही है। नाराजगी भी हो सकता है कुछ सामने आए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबसे चर्चा परिचर्चा करने के बाद में ही टीम की घोषणा की गई। एक चीज और रामलाल जी, ये अभी समय है चुनाव में, लेकिन क्या लगता है कि इस समय का सदुपयोग इस टीम की तरफ से करते हुए जीत का परचम लहराया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी दिन पहले अगर और ये घोषणा होती तो और बेहतर होता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 9 साल की उपलब्धियों के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं, सतत संपर्क के अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सब इन कार्यक्रमों के दौरान ही सबकी। अच्छा, अरुण चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ये टीम जो दिखाई दे रही है, टीम बीजेपी ऑफ राजस्थान, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? बहुत ही बढ़िया है। एक हमारे बिल्कुल मैं कह सकता हूं जिनके संगठन की दिशा के आधार पर जोशीले कार्यकर्ता, जो संगठन निष्ठ और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता के हिसाब से एक बिल्कुल एकमुखी होकर के काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम, आज उसकी घोषणा हुई है। और मुझे विश्वास है कि चुनाव के समय जिस तरह के हम सबको चाहिए, उस तरह के हमको कार्यकर्ताओं को प्रदेश की टीम में इस्तेमाल मिला है और मिलजुल करके एक अच्छा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को विदाई और भाजपा की सरकार बनाने का कारण बनेंगे। बिल्कुल, और मैं जैसा भी रामलाल जी से भी ये सवाल कर रहा था कि यहाँ कांग्रेस को लेकर बात लगातार ये हो रही है कि वहां अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए जो खाली पड़े पद हैं उनकी घोषणा होगी, लेकिन यहाँ बीजेपी